इस पे तो क्लास चलाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम 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 सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है भाई? कैसी है जनता? कृषा, राहुल, श्रिया, केसर, पीयूष, यश, नव्या, रुद्र, आतिका, अनुष्का, यश, सोनाली, भूमिका, माही, पीयूष, सिद्धार्थ, मुस्कान। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेलकम, सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। वेलकम। हाँ जी, शुरू करें आज का सेशन। सर पहले क्लास 5:30 बजे होती थी। हाँ, अब 5:15 होती है। फिर क्या हो गया? शुक्र करो हो रही है। हो तो रही है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। नया सेटअप लगा है भाई आज। आज नया सेटअप लगा है। करें शुरू? एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है। चलो, लेक्चर नंबर 3 है और मेरी तरफ से ये बेटा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ओके। चलिए, आओ भाई आओ। मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क में ट्राई करने के लिए दिए थे। आई थिंक तुमने क्वेश्चन ट्राई किए भी होंगे और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी गए होंगे। तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही आए होंगे, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मस्त तरीके से चैप्टर तुमने खत्म भी कर लिया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है ना? सही उम्मीद रखी मैंने तुमसे, सही उम्मीद। रिया कह रही है सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ओके। केसर नो, राहुल नहीं, ना भाई ना, गलती कर दी सर आपने हमसे पूछकर। हम कुछ नहीं करके आए। बड़े शर्म की बात है मेरे लिए बेटे, मेरे लिए। तुम्हें कहां शर्म आती है? तुम्हें तो आती नहीं शर्म। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। चलो, जिन बच्चों को समझ आ गया उनको तो समझ आ गया बेटे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया है उन बच्चों के लिए एक बार फिर से दोबारा से वापस पूरा सिस्टम हिला देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 14 करके देख लेते हैं एक बार। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है मेरे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके। बेटे बेइज्जती तो मैंने अपनी करी है। मैंने क्या कहा है? शर्म मुझे अपने पर आ रही है। बेइज्जती तो इसमें मेरी हुई ना बेटे, तुम्हारी कहां बेइज्जती हुई? तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। तुम्हारी बेइज्जती कैसे करी मैंने? चलो आओ भाई। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 70,000। तो बेटे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। पहली ट्रांजैक्शन ए, क्या हमारे पास कैश आया 70,000? हाँ सर, कैश आया। क्या हमने किसी के पैसे देने हैं? ना सर। क्या हमारा कैपिटल 70,000 है? हाँ सर। तो इसका मतलब हमारी है? क्या हो गया भाई? क्या हो गया यार? हैंग हो गया?
अच्छा लगाया सर आपने सिस्टम, हैंग ही हो गया। अब तो मुझे पक्का ही शर्म आ रही है। और ये हैंग हो गया सिस्टम भाई मेरे, क्या किया। हम्म। अच्छी टेस्टिंग कर ली हमने यार आज ना। सिस्टम को। अच्छा, मैं पूरा सिस्टम ही बंद कर दूं? चलो छुट्टी कर दें। हैंग, ये तो बंद भी नहीं हो रहा। रिमोट से करके दें। भाई क्या कर दिया, 2.5 लाख का पैनल खराब कर दिया। यहां से बंद करूं? ये भी नहीं चल रहा यार इसका। अब चला है शायद। नहीं नहीं, तो शट डाउन कहां से कर। अरे, अरे हाँ वो तो मैंने करके देख लिया। नहीं हो रहा ना यार। चलो कर दिया। अब ऑन कर दूं? मतलब अपने पास सोल्यूशन कुछ नहीं है, ऑन ऑफ ही करना होता है। ये तो मैं वैसे भी कर लेता। बच्चे, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। तभी तो मैं बच्चों को कहता हूँ मैंने आईआईटी नहीं करी है। अगर मैंने आईआईटी करी होती तो मैंने ये सीख लिया होता सारा कुछ। आपके सामने है। कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं बच्चों के, मजा आ रहा है पढ़ के।
करूं कंटिन्यू? यार ये तो टेस्टिंग टूस्टिंग पे आ गया, क्या करा दिया यार। आ रही है आवाज? यार हम पुराने तरीके से चला लें। ओ यार यही थोड़ी करता रहूंगा मैं, टेस्टिंग थोड़ी करनी है क्लास की, आप नॉर्मल तरीके से चला दो क्लास। बंद करो इसको। शुरू तो है ओबीएस में क्लास। एक सेकंड, करूं शुरू? चलो ठीक है, पोल तो ले ले पहले, दिहाड़ी भी लगनी चाहिए, पता चले क्लास ही कैंसिल होगी। भाई बच्चों बताओ, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो ओके है? 11 मिनट खराब कर दिए क्लास के हमने। तभी तो कह रहा था शर्म आ रही है मुझे अपने ऊपर, सही कह रहा था मैं। आ रही है आवाज? चेक कर लो भाई, तुम्हारे को आवाज, ऑडियो वीडियो, ये वो पटरम पटरम सब सही दिख रहा है, सुन रहा है, सब ओके है? आज हमारी बिल्कुल सही तरीके से जो इज्जत में इजाफा हुआ है ना हमारा, आज जो मेरा इज्जत में इजाफा हुआ है तुम्हारी नजरों में, वो तुम कभी नहीं भूलोगे, मैं भी नहीं भूलूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तू नीचे हो जाए यार पहले। क्वेश्चन नंबर 14, आओ भाई। पॉइंट नंबर ए, बिजनेस शुरू किया है, कैश लगाया है 70,000 रुपए, तो हमारा एसेट है कैश 70,000, लाइबिलिटी है नहीं, और कैपिटल का बैलेंस कितना है 70,000। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना? पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 70,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,000। ओके ओके, सही है। नेक्स्ट, हमने एक सामान खरीदा है उधार पर। बेटे हमने सामान खरीदा उधार पर, उधार पर सामान खरीदा है, तो उधार पर सामान खरीदने से हमारे कैश में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैश तो उतना ही रहेगा, कैश तो उतना ही रहेगा। जो सामान हमने खरीदा वो हमारी दुकान में आया, यानी कि स्टॉक, यानी कि स्टॉक। कितने का सामान हमने खरीदा है? 18,000 रुपए का स्टॉक। और क्योंकि ये हमने उधार पर खरीदा है, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल एसेट हो गए 88,000, क्रेडिटर को पैसे देने हैं 18,000, प्लस कैपिटल का बैलेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि बेटा कैपिटल का बैलेंस सिर्फ तभी चेंज होता है अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, अदरवाइज कैपिटल चेंज नहीं होगा, या फिर एडिशनल कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स हो। 6 कारण से हमारा कैपिटल चेंज हो सकता है, 6 वेज: एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 17,500। बेटे हमने क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे? 18,500 हमने क्रेडिटर को देने थे, इसके बदले हमने उसको कितने पैसे दिए? 18,000 रुपए हमने क्रेडिटर को देने थे, इसके बदले हमने कितने पैसे दिए? 17,500। ये कैश चला गया, और जो हमारे को डिस्काउंट मिला 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारी इनकम, वो हमारी इनकम। ओके,
हमने 18,000 रुपए क्रेडिटर को देने थे, उसके बदले हमने 17,500 रुपए दे दिए, 500 रुपए हमारे बच गए, फुल सेटलमेंट हो गई। इसका मतलब हमारा कैश जो 70,000 था उसमें से 17,500 चला गया। हमारे पास कैश 70,000 था, उसमें से 17,500 का कैश चला गया, तो कैश 52,500 बच गया। ठीक है, स्टॉक एज इट इज है। स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक एज इट इज है, स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं आया। क्रेडिटर को हमने पूरे पैसे दे दिए, तो लायबिलिटी हो गई 0, और कैपिटल का बैलेंस 70,000 था, उसमें ऐड हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड 500, तो कैपिटल हो जाएगा 70,500, है ना। लायबिलिटी है 0 और एसेट है 70,500, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैच है, मैच। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर डी पर। हमने मशीनरी खरीदी कैश पेमेंट पर, तो मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी इंक्रीज हो गई, और कैश हमने पे कर दिया, कैश डिक्रीज हो गया। ओके, तो हमारे पास कितना कैश था 52,500 का, हमारे पास कितना कैश था 52,500 का, इसमें से 20,000 रुपए पे कर दिए क्योंकि हम मशीनरी खरीद के लाए, तो हमारे पास कैश बचा 32,500। क्या बेटे हमारे पास स्टॉक पड़ा है? हाँ, स्टॉक तो सर कहीं पे भी नहीं गया, स्टॉक तो एज इट इज पड़ा है। ओके, और एक एसेट और आ गया हमारे पास, मशीनरी। कैश कम हो गया, मशीनरी बढ़ गई, लेकिन टोटल रिमेन्स सेम, टोटल पर फर्क नहीं पड़ेगा। कैश कम हो गया, मशीनरी उसकी जगह पर आ गई, इज इक्वल टू लायबिलिटी अपनी है नहीं कोई, हम तो किसी के पैसे देने नहीं है, और कैपिटल का बैलेंस कितना था पिछली स्टेज में, कैपिटल था 70,500, तो कैपिटल तो चेंज ही नहीं हुआ। लो जी, एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लास्ट पॉइंट, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा दो 2,000। बेटे मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा और मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी कम। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है और मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपए कम। इसका मतलब कैश पे कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, मशीनरी कम हो जाएगी 2,000 रुपए। इसका मतलब टोटल 2,000 रुपए कम हो जाएगा। ओके, क्या हमने किसी के पैसे देने हैं? नहीं सर, हमने तो कभी भी किसी के कोई पैसे नहीं देने हैं। ओके, कैपिटल पहले कितना था? कैपिटल कितना था? 70,500। डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, इसलिए डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगी 2,000, तो कैपिटल हो जाएगा 68,500। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। डन डना डन डन। क्लियर है? अंतिमा कह रही है सर कैश 33,500 होगा। नहीं बेटे, 33,500 कैसे होगा कैश? 33,500 कैसे होगा? 70,000 में से 17,500 माइनस करोगे तो 52,500 होता है। 52,500 में से 20,000 माइनस करोगे तो 32,500 होता है। नहीं तो मेरा मैच ही नहीं करता ना यार, नहीं तो मैच ही नहीं करता। अब कुछ क्लियर हुआ? देखो, जिन बच्चों को कल समझ नहीं आया था मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। अब कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ महारथी रह गए होंगे, महान लोग जिनको टाइम लगता है, जो वेट करते रहते हैं एंड तक सवाल पूछने की। हाँ, उन बच्चों के लिए
हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्या दिक्कत है अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारा क्या गया, हमारे पास तो एक और सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। बेटे जो क्वेश्चन छूट गए ना बीच में, वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। सेल्फ प्रैक्टिस, उसके नीचे आंसर दिया हुआ है। अभी जो मैं करा रहा हूं पहले वो वाले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वो डिफरेंट है, इसलिए मैं यहां पर करा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया था, 15 दिया था, वो हो सकता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, वो आराम से हो जाएगा। ओके, आओ भाई एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 18। पॉइंट नंबर ए में लिखता है, हमने बिजनेस शुरू किया, कैश लगाया 1.5 लाख, स्टॉक लगाया 60,000, मशीनरी बिजनेस में डाल दी 1 लाख की, फर्नीचर डाल दिया 50,000 का। तो ये सब कुछ क्या है? एसेट। ये सब कुछ क्या है? एसेट। ओ बेटे मेरे, क्या होगा तुम्हारा यार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। बेटे इसको छोड़ दो, लो ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ बस। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, वो बैलेंस शीट ही है। दैट इज बैलेंस शीट, तुम्हारे लिए वो बैलेंस शीट है। तुम्हारे लेवल पर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना, वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे लिए वो बैलेंस शीट ही है मेरे भाई, लीव इट। गलती हो गई मेरे से कि मैंने वहां पर एक वर्ड लिखा, रहने दिया बैलेंस शीट, मेरे से गलती हुई है बेटे। आज मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी ही गलती है, सारे लालछन मेरे ऊपर ही लगेंगे, मैं ही गलत हूं। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने यहां पर बैलेंस शीट वर्ड को डिलीट नहीं किया। माय एलअपॉजी, माय एलअपॉजी। ठीक है, मेरे से गलती हुई है भाई। तुमने सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है। ओके, अब वापस कैसे जाएंगे? हाँ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18, चलो हाँ जी, हमने बिजनेस शुरू किया, कैश लगाया 1.5 लाख, स्टॉक लगाया 60,000, मशीनरी लगा दी 1 लाख, फर्नीचर आया 50,000। तो बेटे ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तो एसेट है। तो लिख दो कैश, स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर। कितना? कैश 150, गुड्स यानी कि स्टॉक 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। तो ये टोटल कितना हो गया? कितना होगा ये? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3,60,000। ये पैसा किसने दिया? ये पैसा किसने दिया? ये स्टॉक किसने दिया? ये मशीनरी किसने दी? ये फर्नीचर किसने दिया? भाई किसने दिया? कैपिटल ने, बिजनेसमैन ने। ये उसकी पूंजी है, जो उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। क्या हमने किसी बाहर वाले के पैसे देने हैं? नो। तो क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है? यस। क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है? यस। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ये जो सामान है ना, इसका 1/3 मतलब 20,000 का सामान। टोटल सामान कितना हमारे पास? 60,000 का।
इसमें से 1/3 1/3 कितना हुआ 20,000 का। 20,000 का सामान हमने बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। यानी कि हमने कितने में बेचा सर, ये कॉस्ट है 20,000, हमने कितने प्रॉफिट में बेचा है इसको 10%, मतलब 2,000 के प्रॉफिट में। तो कितने रुपए में बेचा 22,000 रुपए में हमने इसकी सेल करी है। तो 20,000 का सामान हमने 22,000 रुपए में बेचा। ठीक है, जिसको बेचा उसने आधे पैसे दे दिए। हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधे पैसे दे दिए। तो इसका मतलब 22,000 में से 11,000 रुपए हमारे पास कैश आ गया, तो कैश इंक्रीज हो गया, और बाकी के आधे 11,000 रुपए हमने अपने डेटर से लेने हैं। डेटर हमारा कौन, एसेट। ठीक है, अब इसको एनालाइज करो। हमारे पास कैश था 150, क्या और कैश आया? हां सर, हमारे पास और कैश आया तो है 150 प्लस 11,000, तो हमारा टोटल कैश हो गया 161। ऑल राइट, स्टॉक सर 60,000 का हमारा स्टॉक था, 60,000 का हमारा स्टॉक था, लेकिन उसमें से 20,000 का सामान तो हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना 40,000। क्या मशीनरी और फर्नीचर में कोई चेंज आया? नहीं, मशीनरी भी वैसे के वैसी है, फर्नीचर भी वैसे का वैसा है, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। और जो पैसे हमने डेटर से लेने हैं, डेटर हमारा एसेट, तो यहां पर एक और आ गया डेटर 11,000। ये टोटल कर लो, टोटल बन जाएगा 362। ये टोटल बनेगा 362। क्या हमने किसी को कोई पैसे देने हैं? नहीं, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। प्लस पहले कैपिटल कितना था? पहले कैपिटल 360 था। हमने क्या बोला, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस माइनस होता है, इनकम ऐड होती है, एक्सपेंस माइनस होता है, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होती है। तो हमने जो 2,000 का प्रॉफिट कमाया वो ऐड भी तो होगा। 20,000 का सामान तुमने 22,000 में बेचा, 2,000 का तुमने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कहां गया? कैपिटल में ऐड, कैपिटल में ऐड। क्या नहीं समझ आया इसमें? क्या नहीं समझ आया? 20,000 का तुमने सामान बेचा, कितने में बेचा? 22,000 में। 2,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल में ऐड, तो कर दिया ऐड, कैपिटल की कहानी खत्म। 20,000 का स्टॉक खत्म हो गया, तो 20,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास स्टॉक रह गया 40,000 का। लेकिन जो 22,000 में हमने बेचा उसके बदले 11,000 रुपए कैश आया, और 11,000 रुपए हमने डेटर से लेने हैं, तो कैश ऐड हो गया, और जो डेटर से लेने हैं वो हमारा एसेट। भाई डेटर हमारा एसेट ही तो है, पैसे लेने ही तो है, तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या नहीं समझ आया इसमें? ओके, आगे चले। नेक्स्ट, मशीनरी के ऊपर 10% की डेप्रीसिएशन लगाओ। मशीनरी कितने की है? मशीनरी 1,00,000 रुपए की है, तो मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन लगाओ। कितना होता है? 10,000 डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो कैश पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कैश पे तो कोई चेंज नहीं आएगा।
कैश 161, कैश में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक 40, मशीनरी 10,000 रुपए कम हो जाएगी तो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 1,00,000, उसमें से 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी तो मशीनरी रह जाएगी 90,000 की। फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर वैसे का वैसा ही है, और डेटर से हमने पैसे अभी भी लेने हैं, डेटर भी पैसे देगा, तो ये टोटल बन जाएगा तुम्हारा 352। टोटल कितना आ जाएगा? 352 इज इक्वल टू, क्या हमने किसी को लाइबिलिटी के पैसे देने हैं? नहीं। कैपिटल हमारा कितना था प्रीवियस स्टेप में? पिछले स्टेप में कैपिटल था 362, 362 था हमारा कैपिटल। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है 10,000 माइनस, तो कैपिटल आ गया 352। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश। एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस और कैश में से कैश माइनस, तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कैश कम हो जाएगा। 161 का था, उसमें से 10,000 रुपए कैश कम हो गया तो बचा कितना? 151। बाकी सारी चीजें सेम। बस इस मेथड में आपको ये बार बार लिखना पड़ता है, बार बार, पर इस मेथड में आपको क्लैरिटी पूरी मिलती है कि हो क्या रहा है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है, क्या फाइनल पोजीशन है। ये आपको सारी की सारी बातें इस मेथड में क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा 342। लाइबिलिटी इज 0, कोई लाइबिलिटी नहीं है। कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 352 माइनस ड्रॉइंग्स 10,000, 342। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। क्लियर है? ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5%। बेटे ड्राइंग्स कितनी थी पता है आपको? ये देखो ड्राइंग्स कितनी थी? 10,000। बेटे पहले हम हैप्पी बर्थडे कर लें, पहले हम हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आशुतोष, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। यही करेंगे बस, हम रोज यही करेंगे, रोज बेटे रोज। साल में 365 दिन, उसमें से 366 दिन हम बर्थडे ही सेलिब्रेट करेंगे बस, ठीक है? यही करने आते हो तुम बस, या तो मेरा हैप्पी बर्थडे या अपना हैप्पी बर्थडे। बेटे जिस दिन तुम्हारा हैप्पी बर्थडे होगा ना पेपर में, उस दिन, फिर उस दिन मैं हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार? पता नहीं, मेरे को तो इतनी शर्म आई आज। तुम्हें शर्म ही नहीं आती है। सत्यानाश हो गया सारे सवाल का। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है। ड्राइंग्स कितनी थी? 10,000।
तो 10,000 की ड्राइंग्स के ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कितना आएगा? 500 रुपए। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनेगी? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डी टू आईओडी, यही एंट्री होती है, डी टू आईओडी। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? इसका इफेक्ट चेक करो सर, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होता है, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होता है ना माइनस, तो ये तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम, तो ये कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओ ये क्या हो गया? कैपिटल में से ही माइनस, कैपिटल में ही प्लस। सर ये तो मतलब वाओ वाओ सर, मजा आ गया। कैपिटल में से ही माइनस, कैपिटल में ही प्लस, क्या बात है सर, मौज कर दी आपने तो। हमें तो लगा हम फंस गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरे एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एसेट्स सेम रहेंगे, है कि नहीं? ये एसेट्स सेम रहेंगे, कैश स्टॉक मशीनरी फर्नीचर डेटर, कैश स्टॉक मशीनरी फर्नीचर डेटर। भाई एसेट में तो कोई चेंज नहीं आया, 150 140। मशीनरी 90 50 11। एसेट में कोई चेंज नहीं आया, एसेट सेम है 342। पैसे भी नहीं देने हमने किसी को, लायबिलिटी भी 0 है। सिर्फ चेंज कहां पर आएगा? कैपिटल में। कैपिटल 342 था पिछली स्टेज में, 342 था, इसमें माइनस करनी है ड्राइंग्स 500 और इसी में प्लस करना है आईओडी 500। तो सर ये तो वापस 342 ही रह गया। हाँ बेटे 342 ही रह गया, क्या हो गया फिर? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ अब बच्चे आगे हैप्पी एनिवर्सरी करने, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। वाह, साल में 365 दिन, 366 दिन एनिवर्सरी मनाएंगे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लानती लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर कि क्लास के टाइम पर पीडब्ल्यू भी सोच रहा होगा यार, सोचो मेरे, शर्म करो यार, वैसे सोचो एक बार, सोचो ये हमारी जो क्लास है ये अलग सर ने देख ली ये वाली जो हमारी क्लास चल रही है आज, ये अलग सर ने देख ली, उनके पास टीम ने भेज दी कि देखो सर देखो। वो क्या सोचेंगे, उन्होंने क्या सपना लिया होगा कि मैं पीडब्ल्यू के अंदर कैसे कैसे टीचर लेके आऊंगा, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे मैं उनका करियर संवारूंगा, और ये क्या क्या से क्या हो रहा है हमारी क्लास में बेटे मेरी तो सैलरी कटेगी कटेगी, तुम्हारा भी बैच डिलीट हो जाएगा। हाँ सोचो बेटे सोचो यार, थोड़ा सा सोचो, सब कुछ रिकॉर्डेड पड़ा है, प्लेटफॉर्म के अंदर पड़ा है, प्रॉपर ऑडिट होता है इसका, चेकिंग करते हैं लोग, टीम देखती है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार कि टीचर की ही थोड़ी सी बचा के रखो इज्जत। तुम तो सामने आते नहीं, जो बंदा सामने है, जिसको कल दिल्ली जाना है, अलग सर के ही ऑफिस में पहुंचना है, वो उसके ऊपर तो थोड़ी सी मतलब रहम किया करो। मतलब तुम बंदे को निकलवा के रहोगे नौकरी से, पक्का बता रहा हूं मैं, पक्का पक्का। कल बुलाएंगे अलग सर, बुलाओ जी मनीष सर को बुलाओ, इधर आओ, यू आर फायर्ड यू आर फायर्ड। चलो, अरे हंसी मजाक अपनी जगह है, तो तुम तो यार मतलब फैल जाते हो पूरा ही। गुड्स
सोल्ड टू गुप्ता। हमने गुप्ता को 10,000 रुपए में सामान बेचा। हमने गुप्ता जी को 10,000 में सामान बेचा। हाँ, और गुप्ता जी ने हमारे को बिल रिसीवेबल दे दिया 3 महीने। देखो, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है प्रॉमिस, एक तरह का वादा कर दिया, वादा। हमने गुप्ता जी को सामान बेचा। बेटे सुनो यार, सुनो, हमने गुप्ता जी को सामान बेचा। कितने का बेचा? 10,000 का। अब ये 10,000 का सामान के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, अपने को नहीं पता। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि 10,000 का सामान 10,000 में दे दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कॉस्ट। जैसे यहां पर पता था मुझे, यहां पर मुझे पता था 20,000 का सामान 2,000 के प्रॉफिट में 22,000 रुपए में बेचा था। यहां पर मुझे पता था प्रॉफिट का, यहां तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि 10,000 में जो सामान बेचा वो था कितने का। अब मुझे क्या पता वो कितने का था, 2,000 का था, 5,000 का था, 7,000 का था, 10,000 का था। तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं ये मान के चलूंगा कि 10,000 का सामान 10,000 में बेच दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जिसको बेचा, गुप्ता जी को, गुप्ता जी ने आगे से वादा कर दिया। उन्होंने हमारे को एक कागज पर लिख के दिया कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो बेटे ये जो बिल रिसीवेबल होता है ना, बिल रिसीवेबल, ये कागज है। इस कागज पे उसने लिख के दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स, और ये कागज तुमने अपनी जेब में डाल दिया। जैसे चेक होता है चेक, वैसे ही इसको हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं। ओके, तो बिल रिसीवेबल आपका एसेट है। तो हुआ क्या, 10,000 रुपए का सामान चला गया स्टॉक में से माइनस, इसके बदले तुम्हारे पास कागज आ गया, कागज। तो एक चीज गई, एक चीज आई, एक चीज गई, एक चीज आई। क्या गया? स्टॉक। स्टॉक गया तो मतलब कैश में कोई चेंज नहीं आया। स्टॉक चला गया 10,000 का, तो स्टॉक रह गया 30,000 का। स्टॉक के बदले हमारे पास एक बिल रिसीवेबल कागज 10,000 का आ गया। मशीनरी सेम, फर्नीचर सेम, डेटर सेम, कोई चीज भी चेंज नहीं हुई। इनफैक्ट टोटल भी सेम, नथिंग चेंजेस। लायबिलिटी 0, हमने किसी के पैसे नहीं देने, और कैपिटल का बैलेंस भी सेम 342। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ ही नहीं, खर्चा हुआ ही नहीं, इनकम हुई नहीं। तो सब कुछ सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम। हाँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता जी अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। अब क्या हुआ, गुप्ता जी ने हमारे को यह कागज दिया था, गुप्ता जी ने हमारे को यह कागज दिया था, कागज जिसपे क्या लिखा था कि 3 महीने के बाद वो मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट करेंगे। तो 3 महीने के बाद हम ये कागज गुप्ता जी के पास लेके गए। हमने गुप्ता जी को बोला, गुप्ता जी पढ़ो, इसमें तुमने क्या लिखा था? इसमें तुमने लिखा था कि तुम 10,000 रुपए दोगे, तो दो फिर 10,000 रुपए। तो गुप्ता जी ने ये कागज ले लिया और इसके बदले 10,000 रुपए दे दिए। तो इसका मतलब हमारे पास कैश बढ़ गया। 151 का कैश था, उसमें 10,000 रुपए गुप्ता जी ने कैश दे दिया, तो 161 हो गया कैश। ओके, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक हमारे पास 30,000 का ही है। ये बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये कागज
ये कागज अब किसी काम का नहीं है, गुप्ता जी ने ये कागज रख लिया, इसके बदले हमारे को पैसे दे दिए, तो कागज हो गया जीरो। बिल रिसीवेबल 10,000 रुपए थे, उसी में से तो 10,000 रुपए इन्होंने दिए हैं, तो ये हो गया जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मशीनरी सेम, फर्नीचर सेम, डेटर सेम, सेम टू सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। लाइबिलिटी है नहीं, जीरो, कैपिटल सेम टू सेम। आई बात समझ में? उज्जवल सर, अगर गुप्ता जी पैसे नहीं देंगे तो बेटे बैड डेट्स, बैड डेट्स नुकसान हो जाएगा। पढ़ा तो था 11वीं में तो हो तुम, पढ़ा तो था जर्नल के अंदर, बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट, नुकसान हो जाएगा फिर गुप्ता जी पैसे नहीं देंगे तो। ओके, सही हो गया ना यार? इसमें वोट लेना बड़ा मुश्किल है, वैसे है तो ठीक ही, वैसे छोटा छोटा नजर आता है इसमें। बताओ जी कैसा लगा? मेघा कह रही है सर केस नहीं कर सकते। बेटे करो ना केस, करो, तुम्हें कौन मना कर रहा है केस करने से? करो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, करो केस जितने करने हैं। चलो, ओहो आज तो मजे हैं तुम्हारे, आज तो सब कुछ समझ आ रहा है। सर अगर बैड डेट हो तो उससे किस तरफ लिखेंगे, एसेट की साइड, लाइबिलिटी की साइड या कैपिटल की साइड? बेटे बैड डेट है क्या? लॉस, तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस। एसेट थोड़ी है वो, लॉस है। शिवांगी करेक्ट, लॉस है, कैपिटल में से माइनस होगा। नहीं बेटे जीएसटी, बेटे मैंने ये जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हारे को, ये तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं है। 4 लाइनों का क्वेश्चन आएगा, 3 लाइनों का क्वेश्चन आएगा, 5 लाइनों का क्वेश्चन आएगा। ये 10-10, 11-11 लाइनों का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। पर मैं तुम्हारे को प्रोसेस समझा रहा हूं, प्रोसेस। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा। पेपर में तो बहुत इजी सवाल आएगा तुम्हारे को, बहुत ही इजी सवाल, 3 लाइनों का, 4 लाइनों का, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, वो छोटे छोटे सवाल आएंगे पेपर में, छोटे छोटे। पर मैं तुम्हारे को इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कराकर ना फ्लो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे को हर तरह का सवाल, हर तरह की एडजस्टमेंट, हर तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में करने का समझ आ जाए, ये समझा रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे यार। देखो मेरी बात समझना, तुम्हें ना पेपर जो स्कूल में होगा ना तुम्हारा, उसके लिए तुम्हारे को यहां तक का लेवल चाहिए, इतना इतना लेवल चाहिए तुम्हारे को। यहां तक है लेवल स्कूल के टीचर का, स्कूल के एग्जाम का। मैं तुम्हारी तैयारी यहां करा रहा हूं, यहां पर हम तैयारी इतनी ऊंची कर रहे हैं। अब सवाल इतना नीचे का आएगा तो तुम्हारे को इजी लगेगा ना। अब मैं सवाल पेपर में चाहिए इतना लेवल, मैं तुम्हारे को इसी लेवल का करा दूं तो फिर तो फंस जाओगे पेपर में, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तैयारी यहां की करा रहा हूं तुम्हारे को, यहां का पेपर आना है, इजी लगेगा सब कुछ, वहां पर सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है ना?
ओके। हाँ, जीएसटी के क्वेश्चन नहीं आते बेटे इसमें, नहीं। चलो और देखते हैं एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का, लास्ट। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, सभी क्वेश्चन इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। चलो एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं, एक बार फिर से आओ। क्वेश्चन नंबर 19। बेटे मैं डाउट देखता हूं, अभी देखता हूं यार, पहले मैं इसको खत्म कर लूं, तुम्हारा डाउट शायद यहीं पर खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर तुम्हारे को डाउट आ रहा है ना, अभी ये सारे पॉइंट करेंगे, शायद डाउट खत्म हो जाएगा, पक्का। बिजनेस शुरू कर दिया सुनील ने, कैश 150। ओके, तो एक तरफ कैश आ गया 150, लाइबिलिटी है नहीं, और दूसरी तरफ सुनील का कैपिटल आ गया 150। तो क्या हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल हैं? हां सर, एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही हैं। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 60,000, परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर 40,000। हमारे पास कैश था ना 150, 1,50,000। इस 1,50,000 में से हमने 60,000 रुपए दिए, बिल्डिंग लेके आ गए, 40,000 रुपए दिए, फर्नीचर लेके आ गए, कोई बात नहीं। तो बेटे हमारे पास कैश 1,50,000 था, उसमें से 60,000 एंड 40,000, 1,00,000 रुपए कैश पे कर दिया। तो फिर कैश बचेगा कितना? सर 150 का कैश था, 1,00,000 का कैश हम पे कर देंगे, तो हमारे पास कैश बचेगा 50। अब जो हमने 1,00,000 का कैश पे किया, उसके बदले एक तो हमारे पास बिल्डिंग आ गई, इतनी महंगी बिल्डिंग आई है 60,000 की, और उस बिल्डिंग में हमने फर्नीचर लगा दिया 40,000 का। तो हमारे एसेट तो अभी भी सेम है, बस एसेट का रंग रूप बदल गया। पहले सब कुछ कैश था, अब थोड़ा कैश है, थोड़ी बिल्डिंग है, थोड़ा फर्नीचर है। देना हमने किसी को कुछ नहीं, लाइबिलिटी है 0, कैपिटल का बैलेंस है सेम 150, क्योंकि ना कोई प्रॉफिट हुआ, ना कोई लॉस हुआ, ना कोई इनकम, ना कोई एक्सपेंस, ना कोई ड्रॉइंग्स, ना कोई कैपिटल। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। अब हमने परचेज किए गुड्स, राम से खरीदे हैं, उधार पर खरीदे हैं 50,000 के। तो अब हमने स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक हमारे पास आया कितने का? 50,000, हमारा एसेट, हमारा एसेट। और अब हमने पैसे किसको देने हैं? राम। राम हमारा कौन? क्रेडिटर। ओके, तो क्या कैश चेंज हुआ? नहीं। क्या बिल्डिंग चेंज हुई? नहीं। क्या फर्नीचर चेंज हुआ? नहीं। क्या हमारे पास कुछ आया? यस, स्टॉक। हमारे पास 50,000 का स्टॉक आया। ओके, इसके बदले हमने राम को पैसे देने हैं, राम हमारा क्रेडिटर, और कोई प्रॉफिट लॉस तो अभी हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस थोड़ी हुआ कोई, अभी सामान तो खरीदा है, बेचा थोड़ी है, बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैच है? सही चल रहा है ना सब कुछ?
एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अभी क्या कह रहे हैं? पेड कार्टेज, हमने कार्टेज क्या है? खर्चा। एक्सपेंस पे किया, तो एक्सपेंस पे किया 500 रुपए, तो खर्चा माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, और पेमेंट करी है तो कैश में से भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कैश था 50,000, उसमें से कैश था 50,000, उसमें से 500 रुपए की कार्टेज माइनस हो जाएगी, तो कैश रह जाएगा 49,500 का। हमने अभी भी राम क्रेडिटर को पैसे देने ही हैं। हमारा जो कैपिटल था 1.5 लाख रुपए, उसमें से कार्टेज का खर्चा माइनस हो जाएगा, क्योंकि खर्चे सारे माइनस होते हैं कैपिटल में से। ओके सर, बाकी के एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक सेम है। बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक 60,000, 40,000, 50,000, 199,500, 199,500। डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन उधार, कॉस्टिंग ₹6,000 और ₹9,000। हमने शाम को 6,000 रुपए का सामान 9,000 रुपए में बेच दिया उधार पर। 6,000 का सामान अगर तुम 9,000 में बेचोगे तो तुम्हारे को 3,000 रुपए का तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऐड कर देंगे कैपिटल में, प्रॉफिट गोज इनटू कैपिटल। हमने शाम से पैसे लेने हैं 9,000, तो शाम हमारा डेटर एसेट, और स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा 6,000, तो स्टॉक 6,000 रुपए कम हो गया। 9,000 रुपए हमने शाम से लेने हैं, हमारा डेटर, 3,000 का प्रॉफिट गोज इनटू कैपिटल। वेरी इजी। तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। स्टॉक 6,000 रुपए कम हो जाएगा। 50,000 का स्टॉक था, उसमें से 6,000 रुपए का स्टॉक हमने बेच दिया, तो 44,000 का स्टॉक हमारे पास रह गया। हमने जो पैसे लेने हैं शाम से, शाम हमारा डेटर 9,000, तो टोटल एसेट हो जाएंगे 202,500 इज इक्वल टू, राम तो अभी भी हमारा क्रेडिटर है, राम को तो पैसे देने हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना था? 149,500। जो 3,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है वो ऐड हो जाएगा, 152,500। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी भी मैच है बेटे, बस मैच ही चलता रहेगा, ये मैच होता ही रहेगा, मैच होता ही रहेगा, मैच होता ही रहेगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 1,000। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट कौन होता है? किराएदार। हमने अपनी जगह किसी को किराए पे दे रखी है, तो उससे हमारे को किराए का पैसा आया, तो हमारे लिए क्या? इनकम। तो रेंट हमारी इनकम। हमने किराए पे जगह किसी को दे रखी है, उसने हमारे को किराया दिया, हमारी इनकम। तो रेंट इनकम है, इनकम कैपिटल में ऐड, और आया क्या? कैश, कैश में ऐड। तो हमारे पास पॉइंट नंबर एफ, कैश पहले कितना था? 49,500। 1,000 रुपए का जो हमारे पास रेंट का पैसा आया,
उसके कारण हमारे कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया। राम को अभी भी पैसे देने हैं, कोई चेंज नहीं है। कैपिटल की वैल्यू कितनी थी पिछले पॉइंट में? 152,500। अभी जो रेंट आया है, रेंट हमारी इनकम इज एडेड इनटू कैपिटल। 153,500 इज इक्वल टू 50,000, सॉरी प्लस इक्वल टू, बाकी बेटे कोई चेंज नहीं आया, सेम टू सेम। बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक श्याम, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक श्याम, श्याम हमारा डेटर, स्टॉक 44, श्याम 9,000। कितना हो जाएगा? 1,000 बढ़ जाएगा, 203,500। चलिए क्लियर है? बेटे बस प्रैक्टिस ही तो प्रैक्टिस है। ई एफ के बाद क्या आता है? जी। हाँ जी, थोड़े से रह गया, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा तो नहीं है सर, ज्यादा है। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, ये क्या है? क्या है ये? सिक्योरिटी का पैसा आया है टेनेंट से, सिक्योरिटी का पैसा। बेटे जब हम कोई जगह किराए पे लेते हैं ना, तो एक तो हमें किराया देना पड़ता है, हर महीने टू महीने किराया देना पड़ता है, और एक हमारे को सिक्योरिटी देनी पड़ती है एडवांस में। देते हो ना, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो हमने अपनी जगह किसी को किराए पर दी, किराएदार से हमारे को सिक्योरिटी का पैसा आया, सिक्योरिटी वापस करनी होती है। तो सिक्योरिटी हमारी इनकम नहीं है, सिक्योरिटी हमारी लायबिलिटी है। बेटे जब किराएदार जगह छोड़कर जाएगा तो वो अपनी सिक्योरिटी के पैसे वापस लेके जाएगा, ऐसे ही होता है। मैंने सिक्योरिटी दे दी किसी को, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जब मैं उसकी जगह छोड़ूंगा, उसको चाबी वापस दे दूंगा, तो सिक्योरिटी का पैसा ले लूंगा ना, सिक्योरिटी का पैसा ले लूंगा, तो वो मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 1500 से। तो इसका मतलब हमारे पास कैश आएगा 1500, कैश आएगा 1500, तो कैश हो गया 52। और जो 1500 कैश आया है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हमें वापस करना पड़ेगा ना, जब किराएदार जगह छोड़कर जाएगा तो वो अपने पैसे वापस ले लेगा। बाकी सारे एसेट्स सेम, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक श्याम। क्लियर है? $2,05,000 इज इक्वल टू 51,500 प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, 153,500 है, 153,500 ही रहेगा। मैच करके देखो, मैच हो रहा है ना? 205। ये बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है। प्रिंस कह रहा है पैसे दिए ही क्यों जाते हो? बेटे प्रिंस तुम बहुत छोटे हो, उम्र में तो तुम बड़े हो गए हो, पर समझ में तुम छोटे रह गए यार, समझ में छोटे रह गए। पैसे क्यों दिए जाते हैं सिक्योरिटी के? बेटे हमने अपनी जगह किसी को किराए पे दे दी, अब कल को वो बिना बताए चला गया तो, हमारे को किराया ना दे के गया तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लेंगे। हमारी जगह का बिजली का बिल भर के नहीं गया तो हम बिजली का बिल के पैसे कहां से काटेंगे? उसके सिक्योरिटी में से। मान लो शीशा तोड़ के चला गया, नलका तोड़ के चला गया, पत्थर तोड़ के चला गया, है ना, लाइट तोड़ के चला गया, फैन उखाड़ के चला गया, दरवाजे तोड़ गया,
कहां से पैसे दे पूरे करेंगे? उसकी सिक्योरिटी में से पैसे काटेंगे ना यार। सही सलामत वो हमारी जगह वापस करे, सही सलामत हमारे को चाबी दे, हम सब कुछ चेक करेंगे कि बिल्कुल ठीक है, तभी तो उसके पैसे वापस करेंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता ना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने स्टेशनरी परचेज करी है कैश पे। तो स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, खर्चा। स्टेशनरी हमारा खर्चा है, तो खर्चा किया हमने 100 रुपए का। स्टेशनरी हमारा खर्चा, स्टेशनरी हमारा खर्चा 100 रुपए, तो कैश 100 रुपए कम हो जाएगा। तो कैश 53,000 है, उसमें से 100 रुपए कम हो जाएगा, तो कैश 52 है, सॉरी 52, उसमें से 100 रुपए कैश कम हो जाएगा, 51,900। कैपिटल में से स्टेशनरी का खर्चा माइनस हो जाएगा, माइनस स्टेशनरी एक्सपेंस 100 रुपए, 153,400। बेटा बाकी सारी चीजें सेम। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक 1500 सेम है, राम को पैसे देने हैं सेम है 51,500। ये बाकी सारी चीजें सेम है। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, शाम, है ना। ओके, 60, 40, 44, 9, 60, 40, 44, 9। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक 100 रुपए कम हो जाएंगे बस पिछले टोटल में से, 204,900। 100 रुपए कम हो जाएंगे टोटल में से। ओके, मैच है, डन। अब तो बड़ा इजी लग रहा होगा तुम्हारे को। अब लग रहा होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं सर हम, मतलब ये करने के लिए हमने जीवन लिया था। हाँ बेटे, यही करने के लिए तुम जीवन लेके आए हो। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पर्सनल 50,000। बिजनेसमैन ने बिजनेस का पैसा उठाया और अपने लिए शेयर खरीद लिए, अपने लिए। तो ये तो सर वो अपने लिए पैसे लेके गया, और जो वो अपने लिए सब कुछ करता है, अपनी बीवी बच्चों के खर्चे, अपने घर का किराया, अपनी इंश्योरेंस, अपने दवा का खर्चा, अपने घूमने फिरने का खर्चा, अपने रोटी पानी का खर्चा, अपने घर का खर्चा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। ये पर्सनल लिखा है ना, ये उसने अपने लिए खरीदे हैं, अपने लिए, पर्सनल ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ओके। तो 50,000 रुपए कैश कम हो जाएगा ना। तो कैश हमारे पास 51 है, इसमें से 50,000 रुपए कैश कम हो जाएगा, 1900। बाकी सारी चीजें सेम, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, शाम, सब सेम है, कोई चेंज नहीं आया। तो इसमें से 50 चले गए तो 154,900। यहां पर कोई चेंज नहीं आया, सेम। सिक्योरिटी डिपॉजिट, राम को पैसे देने हैं 51,500 प्लस कैपिटल 153,400। और बेटे ड्राइंग्स माइनस की जाती हैं कैपिटल में से। हाँ सर पता है हमारे को। लो जी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बेटे, अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो पड़ा है बहुत सारा सवाल, अभी कहां खत्म हुआ।
देख रहे हो विनोद, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को सर के द्वारा समझाया जा रहा है? ओ विनोद, देख रहे हो? हाँ 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 जी। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, तो बेटे अगर हमने इंटरेस्ट मिला हमें, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम, इंटरेस्ट हमारी इनकम। बेटे इसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे सर अकाउंटिंग इक्वेशन खेलें। हाँ, तुम कभी नहीं मुझसे पूछोगे सर अकाउंटिंग इक्वेशन खेलते हैं। तुम कहोगे सर बस हमने नहीं खेलना। बेटे मैं तुम्हारे को इतना कुछ करा दूंगा ना, तुम बोर हो जाओगे। तुम कहोगे क्या वही घिसी पिटी जर्नल एंट्री, वही लेजर पोस्टिंग, टोटल बैलेंस, वही अकाउंटिंग इक्वेशन कराई जा रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर? तुम इतना बोर हो जाओगे इसको कर करके कि तुम्हें लगेगा क्या यार ये होती है अकाउंटिंग, इसके लिए हम डर रहे थे, इसके लिए हम लोटपोट हो रहे थे। ऐसा कर दूंगा मैं इसको, ऐसा। इंटरेस्ट मिला हमारे को कैश में, इंटरेस्ट मिला हमारे को कैश में, तो कैश 1900 रुपए हमारे पास कैश था, 200 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला, तो 2100 रुपए इंटरेस्ट हो गया, कैश हो गया। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, शाम, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। ओहो, ये तो सेम ही रहता है हमेशा, 60, 40, 44, 9000, है ना? तो 200 रुपए ऐड हो जाएगा इसमें, 155, 100। सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी भी हमारी लायबिलिटी है, राम अभी भी हमारा क्रेडिटर है। कैपिटल, पहले कैपिटल कितना था? 103, 400। ये जो इंटरेस्ट हमें मिला ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है 103, 600। बेटे चेक करो, 103, 600 प्लस 51, 500 इज 155, 100। क्लियर हो गया? रोहित कह रहा है सर अब तो राम को पैसे दे दो। बेटे ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं, हम किसी को पैसे नहीं देते कभी भी, ना 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 ना, नेवर। 2 पॉइंट रह गए बेटे, बस फिर खत्म। इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, बिजनेसमैन ने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेसमैन ने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट कर दिया? 25,000 रुपए। तो कैश आया, कैपिटल इंक्रीज, तो एक तरफ कैश में ऐड कर दो, दूसरी तरफ कैपिटल में ऐड कर दो। सर व्हाट इज दिस? जे के बाद के, कैश 2100 था, 25,000 रुपए ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 27,100। बेटे बाकी सारी चीजें सेम, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, शाम। साठ, 40, 44, 9, 25 इसमें ऐड कर दो, 180, 100। ये सेम। बस बेटे खत्म, बस 5 मिनट और, हो गया हो गया हो गया हो गया। बस 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 बस। बच्चे को जब टीका लगाते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं बस बस बेटा बस, हो गया जी हो गया। वो भी ऐसे चुप करके बैठा रहता है, उसको लगता है हाँ सच्ची में हो गया। कितना हो गया? 128, 600। मैच है? मैच है? बेटा तुम ही कह रहे थे तुम्हें समझ नहीं आई अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने कहा नहीं मैं समझा के रहूंगा। भाई बच्चों ने पैसे खर्च किए हैं, समझ तो आना चाहिए ना उनको। एल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओहो, जाते जाते बेटे नुकसान हो ही जाता है, हमेशा नुकसान हो ही जाता है जाते जाते।
क्या हुआ? आग लग गई और सामान सड़ गया। बेटे लॉस बाय फायर और स्टॉक चला गया। तो एक तरफ स्टॉक खत्म हो गया और कैपिटल में से नुकसान माइनस हो गया। तो एक तरफ हमारा 500 रुपए का स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो कैश पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 27,100। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन 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 हमारे पास स्टॉक कितने का था? 44। कितने के स्टॉक में आग लगी? 500। तो स्टॉक सड़ गया तो स्टॉक खत्म हो गया ना 500 का। 43,500 का स्टॉक रह गया। शाम से अभी भी पैसे लेने हैं, तो 500 रुपए हमारा नुकसान। 180 100 में से 500 चले गए, 179,600। बस अब कह सकते हो कि हां हमारे को सर अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गई है। और अगर अभी भी बेटे समझ नहीं आई, अगर अभी भी एक बच्चा कहे कि नहीं सर मुझे नहीं समझ आई, तो बेटे फिर मैं क्या बोलूं उस बच्चे को? मुझे बताओ क्या बोलना चाहिए उस बच्चे को? 500 रुपए का लॉस बेटे यहां से माइनस हो जाएगा। 128,100 चेक कर लो। लास्ट में मैच हो भी रही है, पता चले मैच ही नहीं हो रही। हाँ हो रही है मैच। ठीक है, ओके हो गया ना यार? देखो मेरी बात सुनो, जितने भी क्वेश्चन है ना, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है, कोई पॉइंट नया नहीं होगा उसमें। देखना कोई भी पॉइंट नया नहीं होगा। है क्या नया पॉइंट? कोई पॉइंट नया नहीं है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको करा दिए, सारे करा दिए मैंने। फर्नीचर करा दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग करा दिया, 8,000 का सामान 10,000 में बेचा वो करा दिया, सैलरी करा दी, रेंट करा दिया, गुड्स परचेज इन कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट, गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट, बिजनेस स्टार्टेड। 20 नंबर क्वेश्चन करा दिया, 19 मैंने तुम्हें करा दिया, 18 मैंने तुम्हें करा दिया। ठीक है, 17 नंबर सवाल तुम खुद कर सकते हो, 16 नंबर सवाल में कुछ है ही नहीं, 15 नंबर सवाल तो बिल्कुल लल्लू सा है, 14 नंबर सवाल मैंने तुम्हें करा दिया, 13 नंबर सवाल में कुछ है नहीं। ओहो क्या बात है सर, सही है, सही है। अच्छा यहां 9,000 है, हाँ अब सही है, ये तो 9,000 ही लिखा है मैंने। अरे यार यहां पर बच्चा कह रहा है सही नहीं लिखा सर आपने, ये लो। ओके है बेटे, मेरी तरफ से देखो चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने इसमें अब कुछ नहीं कराना तुम्हारे को, मैंने जो कराना था करा दिया है। जो पेंडिंग सवाल हैं आपके, कृपया करके आप वो पेंडिंग सवाल सारे कंप्लीट कर लेना। और बस मजे ही मजे हैं तुम्हारे, इसके बाद तो मजे ही मजे हैं। तुम्हारा है क्या और काम? मजे हैं तुम्हारा काम सिर्फ। लो सर कहां से देखते हो मैच हो गया कि नहीं? बेटे ऐसे देखते हैं यार, ओ मेरे भाई ऐसे देखते हैं। 155 100 क्या इन दोनों के बराबर आया कि नहीं आया? 51 500 प्लस 103 600 आ गया ना, मैच हो गया। इसको चेक करो, 51 500 प्लस 128 600 क्या इसके बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। फिर यहां चेक करो, 51 500 प्लस 128 100 क्या 179 600 आया कि नहीं आया? दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ऐसी तो चेक करते हैं बेटे। जो क्वेश्चन रह गए वो आपको होमवर्क में दे दिए हैं,
आराम आराम से करते रहना, ऑल क्वेश्चंस जो जो रह गए हैं वो आराम आराम से करते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल हमारी क्लास नहीं होगी, परसों हमारी क्लास नहीं होगी, उसके अगली क्लास हमारी नहीं होगी, उसकी अगली क्लास हमारी नहीं होगी, मंडे होगी सीधा क्लास। मंडे तुम्हारे पास अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन बचे हैं छुट्टी के। 4 दिन छुट्टी लो, घर बैठो, आराम से जर्नल रिवाइज करो, लेजर को रिवाइज करो, अकाउंटिंग इक्वेशन को रिवाइज करो, आराम से रिवाइज करो। कल इसलिए क्लास नहीं होगी क्योंकि कल इवेंट है, मुझे नोएडा जाना है पीडब्ल्यू ऑफिस, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी तुम्हारी कल। ठीक है, कल तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी इसलिए। ओके चलिए, डन है। बताओ कैसा लगा? बेटे मेरी क्लास नहीं है ना, तो मेरी क्लास का टाइम बच गया ना तुम्हारे पास। 5:15 से लेके 6:45 बजे का टाइम तुम्हारा बच गया ना, वो टाइम की तो छुट्टी हो गई ना। उस टाइम पर पढ़ लेना, ये कहा है मैंने, उस टाइम पर पढ़ लेना। 5:15 से 6:45 की क्लास नहीं होगी कल, तो टाइम पर पढ़ लेना, पेंडिंग क्वेश्चन कर लेना, रोज एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेना। मैंने कौन सा बोला कि तुम सारे सारे क्वेश्चन एक ही दिन में कर लो? आज एक कर लेना, कल एक कर लेना, परसों एक कर लेना, फिर एक कर लेना। 4-5 सवाल पेंडिंग है, आराम आराम से कर लेना, हो जाएगा रिवाइज, खत्म। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब मुझे ये नहीं पता ये क्लास यहां से खत्म कैसे होगी। अच्छा, यहां से कट कर दी। चलो फिर आज के लिए इतना ही, क्लास करते हैं एंड। नई टेक्नोलॉजी पे क्लास बंद भी करनी है, पहले तो वहां जाके करते थे, अब यहां से बंद करनी पड़ेगी। तो बेटे मैं लाल बटन दबा दूंगा, लाल बटन, तो क्लास हो जाएगी बंद, ऐसा मुझे लगता है, पर यह है टेक्नोलॉजी, अभी देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।